वैदिक साहित्यम का 24वां भाग, जिसमें आज हम आपको पुनः नारद सनत कुमार संवाद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के 9वें और 10वें खंड को लेकर के आए हैं, जिसमें सनत कुमार जी नारद जी को उपदेश दे रहे हैं। तो इससे पूर्व नारद सनत कुमार संवाद से संबंधित 4 वीडियोज बन चुकी है, जिसमें 8 खंड आते हैं दोस्तों। और 8 खंडों में क्रमशः सनत कुमार जी ने नारद को पहले नाम, नाम से वाणी, वाणी से मन, मन से संकल्प और संकल्प से बढ़कर के चित्त, चित्त से बढ़कर ध्यान और ध्यान से बढ़कर विज्ञान, विज्ञान से बढ़कर बल की महत्ता को बताया है, बल की प्रधानता को बताया है। आज के 9वें और 10वें खंड में बल से बढ़कर अन्न और अन्न से बढ़कर जल की श्रेष्ठता, जल के महत्ता को नारद जी को सनत कुमार जी बता रहे हैं। यदि आपने पहले वाली वीडियोज नहीं देखी है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वहां जाकर के उनको देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। चलिए प्रारंभ करते हैं 9वें खंड को, जिसमें सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं कि हे नारद, बल से बढ़कर के अन्न है और अन्न की प्रधानता इस खंड में नारद जी को सनत कुमार जी बता रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं छांदोग्य उपनिषद के मंगल के साथ में। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि संतु ते मयि संतु। ओम शांति शांति शांति। चलते हैं पहले मंत्र में। ओम अन्नं वावबलाद् भूयस्तमाद्यदपि दशरात्रे नाश्नीयाद्यद्युः जीवेदथवा दृष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञाता भवत्यथान्यस्या ये दृष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता भवति बोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवत्यन्नम उपास्वेति। देखेंगे सनत कुमार जी नारद जी को कह रहे हैं कि नारद क्यों अन्न श्रेष्ठ है बल से। तो अन्नम वाव बलाद् भूयः, कहा कि हे नारद, अन्न जो है बल से बढ़ करके है, बल से श्रेष्ठ है। तस्मात् यद्यपि 10 रात्रि, जिससे कि 10 रात्रि नाशनीयात, यदि कोई व्यक्ति मनुष्य पुरुष 10 रात्रि तक भी भोजन नहीं करता है, न अस्नीयात भोजन नहीं करता है, यद्युह जीवित, और फिर भी वह क्या है जीवित रहता है, तो अथ क्या कह रहे हैं, अथवात दृष्टा श्रोता मंत्र, वह अदृष्टा, उसके बाद वह जो है क्या हो जाता है, स्वयं ही क्या हो जाता है, जब वो 10 रात्रियों तक खाता नहीं है, भोजन नहीं करता है, फिर भी वो जीवित रहता है, तो क्या होता है, वह स्वयं ही अदृष्टा, अश्रोता, अमंता, अबोधा, अकर्ता और अभिज्ञाता होता है। क्योंकि अगर कोई 10 रात्रियों तक भोजन नहीं करता है, फिर भी वह जीवित रहता है, तो उसका जो बल है वह बल क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है। क्योंकि बल जो है वह अन्न के द्वारा उत्पन्न होता है। जो शक्ति होती है अंतर्निहित, एक शक्ति जो बल रूप होती है, वह अन्न से ही उत्पन्न होती है, अन्न को ग्रहण करने से ही उत्पन्न होती है। इसलिए जब वह बल ही नहीं मिलेगा तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, अदृष्टा हो जाएगा। मतलब किसका, न तो गुरु का क्या कर पाएगा, दर्शन कर पाएगा, न ही वो गुरु के पास जा पाएगा, न ही दर्शन कर पाएगा, न ही उनके उपदेशों को सुन पाएगा। अश्रोता, उनके उपदेशों को भी नहीं सुन पाएगा, अश्रोता हो जाएगा। और अमंता, और जब उनके उपदेशों को ही नहीं सुनेगा तो वह क्या हो जाएगा, कि नहीं सुनेगा तो कैसे उनके उपदेशों पर मनन करेगा, तो वो अमंता बन जाएगा। और अबोधा, जब मनन ही नहीं करेगा तो उन उपदेशों का उससे ज्ञान कहाँ से होगा, तो अबोधा हो जाएगा। और फिर वो जब उसे ज्ञान ही नहीं होगा तो वो उन चीज़ों का, उन कर्मों का कर्ता कैसे हो सकता है, तो वो अकर्ता हो जाएगा। और अकर्ता होने से वह अविज्ञाता हो जाएगा। तो यही सनत कुमार जी बता रहे हैं कि नारद, यदि कोई व्यक्ति अगर 10 रात्रियों तक भोजन नहीं करता है, फिर भी वो जीवित रहता है,
तो क्या हो जाता है, स्वयं ही वह जो है अदृष्टा, अश्रोता, अमंता और अबोधा, अकर्ता और अभिज्ञाता ये स्वयं ही हो जाता है। और आगे क्या कह रहे हैं, भवती अथ अन्नस्याये दृष्टा भवती। अब देखो, और उसके बाद जब 10 रात्रियों तक वो कुछ भी भोजन नहीं करता है तो उसके बाद क्या करें, अथ अन्नस्याये, अन्नस्य आगमनम प्राप्ति ही यस्य विद्यते सो अन्नस्यायी तस्यै तस्मै अन्नस्याये। यहां पर कह रहे हैं जिसको अन्न की प्राप्ति होती है वह अन्नस्यायी है। तो कह रहे हैं उसको यदि अन्न की प्राप्ति हो जाती है, अन्न की प्राप्ति होने पर वह क्या हो जाता है, दृष्टा हो जाता है। जब उसे अन्न की प्राप्ति होगी तो बल स्वयं ही अपने शरीर में बल जो है आना शुरू हो जाएगा, और जब जैसे ही बल का प्राकट्य शरीर में होगा तो क्या हो जाएगा, वह चलने फिरने भी लग जाएगा, और चलने फिरने लग जाएगा तो गुरु के पास जाएगा, गुरु के दर्शन करेगा तो दृष्टा होगा, उनकी बातों को, उनके उपदेशों को सुनेगा तो श्रोता होगा, और उनके उपदेशों पर मनन करेगा तो मनता होगा, और मनन करने के बाद उनके उपदेशों का ज्ञान होगा उसको तो बोधा होगा, और उन्हीं उसी ज्ञान को यदि कर्म रूप में करेगा तो वह कर्ता होगा, और कर्ता से वह फल रूप जानने से वह विज्ञाता होगा। तो वही सनत कुमार जी कहते हैं कि अथ अन्नस्याये दृष्टा भवति, श्रोता भवति, मनता भवति, बोधा भवति, कर्ता भवति, विज्ञाता भवति। इसलिए हे नारद अन्नम उपास्येति, इसलिए हे नारद तुम अन्न की उपासना करो, क्योंकि इससे पूर्व जो कुछ भी बल के बारे में सनत कुमार जी ने बताया था, तो बल का कारण क्या है, बल कैसे उत्पन्न होता है, तो वो अन्न से ही उत्पन्न होता है। इसलिए बल से बढ़कर, बल से श्रेष्ठ अन्न है। तो बता भी दिया कि क्यों अन्न बल से श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति 10 दिनों तक, 10 रात्रियों तक खाता नहीं है, जीवित भी रहता है, तब भी वह जो है क्या होता है, अदृष्टा, अश्रोता, अमंता, अबोधा, अकर्ता, अविज्ञाता हो जाता है। और यदि उसे कहीं से, यदि उससे जो है अन्न की प्राप्ति होने लग जाए तो वह स्वयं ही दृष्टा हो जाता है, श्रोता हो जाता है, मनता हो जाता है, बोधा हो जाता है और कर्ता हो जाता है, विज्ञाता हो जाता है। इसलिए हे नारद तुम अन्न की उपासना करो, ऐसा सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं। अब आगे चलते हैं कि अन्न की उपासना करने का क्या फल है। दूसरे मंत्र में चलते हैं। ओम सयोन्नम ब्रह्मेत्युपास्ते अन्नवतो वैश्लोकान् पानवतो विसिध्यति क्यावदन्नस्य गतं तत्रास्यथा कामचारो भवति योन्नम ब्रह्मेत्युपास्तेस्ति भगवन्नाद भूय इति अन्नाद वाव भूयोस्तीति तन्मे भगवान ब्रवीत्युति। देखो क्या कह रहे हैं, अब सनत कुमार जी उनको बता रहे हैं कि अन्न की उपासना करनी है, कैसे करनी है और उसका क्या फल है। तो कह रहे हैं सयो अन्नम ब्रह्मेत्य उपास्ते, हे नारद अन्न की उपासना ब्रह्म जान करके करनी है कि, और जो व्यक्ति अन्न की उपासना यह ब्रह्म है ऐसा जान करके, ऐसा मान करके करता है, वह व्यक्ति अन्न वो तो वैश्य लोकान, जो अन्नवान जो लोग होते हैं जहाँ खूब सारा अन्न मिलता है, और पानवतो विसिद्ध्यति, और पानवान जो लोग होते हैं जहाँ तृप्ति हेतु जल जो है भरपूर मिलता है, ऐसे लोगों को, अन्नवान लोगों को और पानवान लोगों को वह अविसिद्ध्यति पूरी तरीके से प्राप्त करता है, इन लोगों को वह प्राप्त करता है। यहाँ पर अन्न और जल दोनों जो है क्या है, दोनों का आपस में नित्य संबंध है, इसलिए यहाँ पर अन्न और जल को कहा गया है। तो हे नारद जो अन्न को ब्रह्म जान करके उपासना करेगा, करता है, वह क्या होता है, वह अन्नवान लोगों और पानवान लोगों को प्राप्त करता है। यावद अन्नस्य गतम तत्रास्यथा कामचारो भवति, जहाँ तक अन्न की गति होती है वहीं तक उसे उस व्यक्ति को यथेच्छ गति प्राप्त होती है। यो अन्नम, जो अन्न को ब्रह्मेति, ब्रह्म इति उपास्तेस्ति, जो अन्न को यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। भगवो अन्नाद भूय इति अन्नाद वाव, कह रहे हैं कि भगवान क्या अन्न से भी बढ़कर कुछ है। यहाँ पर नारद जी पुनः प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान अन्न से भी कुछ बढ़कर है, तो इति अन्नाद वाव भूयोस्ति। अब सनत कुमार जी कह रहे हैं कि हाँ अन्न से भी बढ़कर है ही। तो नारद जी पुनः कहते हैं
तन्मे भगवान ब्रवीत्युति, हे भगवान तो मुझे वही बताइए जो अन्न से बढ़कर है अथवा अन्न से श्रेष्ठ है, मुझे उसी को बताइए। ऐसा नारद जी पुनः सनत कुमार जी से कहते हैं। तो इति छांदोग्योपनिषदि सप्तमाध्याय नवमः खंड, यहाँ पर जो है छांदोग्य उपनिषद का 9वां खंड का विराम हो जाता है। तो चलते हैं आगे 10वें खंड में दोस्तों। अब यहाँ पर जो है आपको बताया कि अन्न जो है श्रेष्ठ है। अब 10वें खंड में क्या बताते हैं वो अभी चलते हैं आगे। 10वां खंड अन्नाद जल प्राधान्यम, अन्न से जल की प्रधानता यहाँ पर सनत कुमार जी बता रहे हैं कि हे नारद अन्न से जल श्रेष्ठ है। क्यों है, कैसे है, वह भी नारद जी को बता रहे हैं मंत्र से। तो चलते हैं मंत्र को प्रारंभ करते हैं। ओम आपो वान्नाद भूयस्तस्माद्यदा सुवृष्टिर्न भवति व्याधीयन्ते प्राणा अन्नं कनीयो भविष्यतीत्यथ यदा सुवृष्टिर्भवत्यानन्दिनः प्राणा भवत्यन्नं बहु भविष्यतीति आप एवे मा मूर्ता एयं पृथिवी एदंतरिक्षं यद्योर्यत्पर्वता यद्देव मनुष्या यत्पशवश्च वियांसि तृणवनस्पतयः स्वापदान्या कीटपतंग पिपीलिकमाप एवे मा मूर्ता अप उपास्वेति। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से नारद जी को कह रहे हैं कि आप जल की उपासना करो। तो कैसे कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हे नारद आपो वाव अन्नाद भूयः, जो जल है वह जल अन्न से श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, यह तस्माद् यदा, कह रहे हैं कि यह तस्माद् यदा सुवृष्टि न होती, जब जो है क्या नहीं होती है, सुवृष्टि नहीं होती है व्याधीयन्ते प्राणा, अर्थात अच्छे प्रकार से बारिश नहीं होती है, जल की वर्षा नहीं होती है, सुवृष्टि नहीं होती है, तो व्याधीयन्ते प्राणः, जो हमारे प्राण है वह दुखी होने लग जाते हैं। और क्या दुखी होते हैं, कैसे दुखी होते हैं, तो अन्नम कनीयो भविष्यति, ऐसे दुखी होते हैं कि अन्न अब कम होगा, कनीयो हो अर्थात कम होगा, न्यून होगा। कब न्यून होगा, जब सुवृष्टि नहीं होगी, अर्थात बारिश अच्छे ढंग से नहीं होगी, तो हमारे प्राण क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि अब अन्न जो है कम होगा। अथ यदा सुवृष्टिर्भवति, और जब क्या हो जाता है, सुवृष्टि अच्छे प्रकार से बारिश होती है, आनंदिनः प्राणः, तो प्राण क्या हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। प्राण क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भवत्यन्नम, अब कैसे प्रसन्न होते हैं, तो प्राण सोचता है भवत्यन्नम बहु भविष्यति, कि यह खुश हो जाता है, यह सोचकर खुश हो जाता है कि अब तो बहुत सारा अन्न होगा, यह सोच करके हमारा प्राण जो है खुश हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं, आप एव इमाह मूर्ता, अब कह रहे हैं नारद, सनत कुमार जी नारद जी को कि हे नारद हमारा प्राण जैसे बारिश कम होती है, अच्छे ढंग से नहीं होती है, तो प्राण बहुत दुखी होते हैं कि अब तो अन्न बहुत कम होगा, और अन्न कम होगा तो क्या हमारे शरीर का बल कम होगा, और बल कम होगा तो पिछले वाले भाग में जो हमने बताया कि बल के द्वारा क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें दिनों दिन कम होती जाएगी, और जब ये होगा तो हम किसी काम के नहीं होंगे। इसलिए हमारा जो प्राण है वह दुखी हो जाता है, और पुनः उसको जब अच्छे प्रकार से वृष्टि होती है तो क्या होता है, वही प्राण जो है खुश प्रफुल्लित प्रसन्न हो जाता है कि बहुत सारा अन्न होगा, तो अन्न होगा तो बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा तो स्वयं सारी चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, और आगे सनत कुमार जी कह रहे हैं आप एव इमा मूर्ता, ये यम पृथ्वी, कह रहे हैं आप ही जो है मूर्त रूप में, जल ही इस पृथ्वी में मूर्त रूप में है, और यह पृथ्वी जो है मूर्त रूप में क्या है, जल ही है। और यद अंतरिक्षम, जो अंतरिक्ष है वह मूर्त रूप में जल ही है, क्योंकि जल जब वृष्टि जब होती है तो अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न उत्पन्न होने से उस जल का जो है मूर्त रूप का प्राकट्य हो जाता है, मूर्त रूप प्रकट हो जाता है। तो वही यहाँ पर पृथ्वी को मूर्त रूप जल कह रहे हैं, और कह रहे हैं यद अंतरिक्षम तदपि
जलमेव, जो अंतरिक्ष है वह भी क्या है, मूर्त रूप, मूर्तिमान या मूर्तमान जल है। और यद्योः, जो द्यू है, जो द्योलोक है वह भी मूर्तमान जल है। यद पर्वतः, जो पर्वत है वह भी क्या है, मूर्तमान जल है। और यद देव मनुष्यः, जो देव मनुष्य है, देव और मनुष्य वो भी क्या है, जल है। और यद पशुश्च, जो पशु है वो भी मूर्तिमान जल है। और वयांसी, जो पक्षी है वो भी ऐसे ही है। तृण वनस्पति, घास फूस आदि। स्वापदानी, जो हिंसक जंतु है वो भी क्या है, मूर्तिमान या मूर्तमान जल है। और अन्याः कीट पतंग पिपीलिका, अन्य जो कीट पतंग, कीड़े मकोड़े और पिपीलिका आदि है, सारे प्राणी क्या है, मूर्तिमान या मूर्त रूप में क्या है, जल ही है। इसलिए हे नारद, आप अप उपास्वेति, आप जल की उपासना करो। ऐसा जो है सनत कुमार जी नारद जी को कह रहे हैं। तो इस प्रकार से नारद जी को बता भी दिया कि कैसे जो है अन्न से बढ़कर के जल है, और साथ में बता दिया कि ये जो पूरा संसार है ये मूर्तिमान क्या है, या मूर्तमान जो है मूर्त रूप से जल ही है। इसलिए जल की उपासना करो। तो चलिए अब आगे चलते हैं, जल की उपासना करने का क्या फल जो है सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं। दूसरे मंत्र में चलते हैं। ओम सयोपो ब्रह्मेत्युपास्त आपनोति सर्वान् कामान् तृप्तिमान भवति यावद्दपां गतं तत्रास्य था कामचारो भवति। योपो ब्रह्मेत्युपास्तेस्ति भगवो अद्भ्यो भूय इत्यद्भ्यो वाव भूयोस्तीति तन्मे भगवान ब्रवीत्विति। अब जो सनत कुमार जी पुनः बता रहे हैं उसका फल बता रहे हैं कि हे नारद, सयो अपो, जो जल को, अप जो है बहुवचन रूप है अपह, तो जो जल को जो है ब्रह्मेति उपासते, ब्रह्म यह ब्रह्म है ऐसी उपासना, ऐसा जान करके उपासना करता है, त आपनोति सर्वान् कामान, वह सभी कामनाओं को प्राप्त करता है, उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। तृप्तिमान भवति, वह क्या हो जाता है, तृप्तिमान हो जाता है। अर्थात वह उसको जल लोकों से, जो जल लोक होते हैं वहाँ उसे कोई कमी नहीं रहती है, वहाँ उसे जल से तृप्ति ही तृप्ति होती है। क्योंकि मन, हमारे शरीर की जो तृप्ति है जल से ही होती है। जल, अन्न खाएंगे तो जल की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, बिना जल के हम जो है जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वह तृप्तिमान हो जाता है, सभी कामनाएं उसकी पूरी हो जाती है और वो तृप्तिमान हो जाता है। यावद अपाम गतम, जहाँ तक जल की गति होती है, तत्र सेथा कामचारो भवति, वहाँ तक उसकी यथेच्छ गति होती है। और यो अपो ब्रह्मेत्युपास्ते, जो किसकी गति होती है, जो जल को यह ब्रह्म है यह मान करके उपासना करता है। तो अब जो है नारद जी पुनः प्रश्न करते हैं, भगवः अर्थात भगवन, अद्भ्यो अर्थात जल से, भूयः जल से बढ़कर कुछ है या जल से श्रेष्ठ है कुछ, तो तब क्या है, तब सनत कुमार जी कहते हैं इति, आगे आ जाएगा नारद जी के उसमें, अद्भ्यो वाव भूयो अस्ति इति। तो अब सनत कुमार जी कह रहे हैं कि जल से बढ़कर है ही, तो नारद जी कहते हैं तन्मे भगवान ब्रवीत्युति, तो हे भगवान जो जल से बढ़कर है, जल से श्रेष्ठ है, उसे ही मुझे बतलाएं, उसी का मेरे को उपदेश दें। तो ऐसा नारद जी कह रहे हैं। इसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है बल से अन्न श्रेष्ठ होता है और अन्न से जल श्रेष्ठ होता है, ऐसा सनत कुमार जी नारद जी को भी उपदेश दे रहे हैं। तो यह संवाद आज हमने 9वें खंड और 10वां खंड को पूरा कर दिया। इसमें 24 खंड है दोस्तों, तो क्रमशः हर वीडियो में हम 2-2 खंडों को आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, यहीं पे वीडियो को विराम करते हैं। यहाँ पर हमने लास्ट जो पंक्ति है, यदि छांदोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 10वां खंड, यहाँ पर जो है छांदोग्योपनिषद के 7वें अध्याय का 10वां खंड भी विराम की ओर जाता है। और हम भी दोस्तों यहीं पे अपनी वीडियो को विराम करते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में अन्य खंडों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।